शासन प्रभावक शतक सिंह, शतक वीर, सुविशाल गच्छाधिपति पूज्यपाद आचार्य देवेश श्री दौलत सागर सुरीश्वर जी महाराजा के जन्म शताब्दी महोत्सव के उपलक्ष्य में श्रवण कीजिए विराग क्रांति वाणी का हृदय भेदी धारदार प्रवचन। जिन शासन जिंदाबाद। क्रांतिकारी प्रवचनकार श्री शत्रुंजय महातीर्थ सेवक, कत्ल खानों के जाहिर विरोधक, लाखों पशुओं के रक्षक, मिशन हिंसा मुक्त पालिताना के मार्गदर्शक, श्वेतांबर मूर्ति पूजक तपोगच्छीय सुविशाल सागर समुदाय के गौरव, पूज्य पन्यास प्रवर श्री विराग सागर जी महाराज। जय गिरिराज आदिनाथ। पिछले 2 दिन से लगातार आप सुन रहे हैं, आपको मन में लगता होगा कि गुरु भगवंत होकर और ये सब जो भी कुछ करंट टॉपिक्स के ऊपर जो बात कर रहे हैं तो उन्हें ये सब कहाँ से पता चलता होगा। भाई हमारे पास भी हमारी एक टीम है जो हमें इन सभी जानकारी से हमको जो भी वर्तमान के जो भी करंट अफेयर्स, करंट टॉपिक्स जो चल रहे हैं, तो हमारी भी एक मजबूत जैन आर्मी है जो इन सभी का संशोधन करती है और तब जाकर हम तक वो जानकारी पहुंचती है। गलत भी नहीं है, क्योंकि हम साधु के रूप में, गुरु के रूप में हमारा कर्तव्य हम निभा रहे हैं कि हम आपके जीवन को महकाना चाहते हैं, आपके जीवन को बर्बाद होने से रोकना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा युवा हर तरह से परफेक्ट हो, परफेक्ट। हमारे जो भी यंगस्टर्स है उनके जीवन में कभी कोई व्यसन छू भी न ले। कभी आप जैसे युवाओं के जो वर्तमान जीवन में हमने जो देखा है, क्योंकि हमने पिछली बार जब एक शिविर का आयोजन किया था, उस आयोजन में हमने 5 नियम रखे थे कि वही युवा इस शिविर में आ सकता है या फिर हमारा मेंबर बन सकता है। तो हमने सिर्फ 5 नियम रखे हुए थे कि सबसे पहला नियम ये था कि माता पिता को प्रणाम करना। तो हाँ ठीक है, ये तो हो जाएगा। नंबर 2, 12 नवकार का जाप, 3 त्रिकाल यानी कि सुबह, दोपहर और शाम को 12 नवकार का स्मरण करना, तो वो भी एक्सेप्ट कर लिया। नंबर 3 कि आपको भगवान की पूजा के लिए कंपल्सरी नहीं किया था, सिर्फ परमात्मा के प्रभु दर्शन करना, ये तीसरा नियम हमने बनाया था, तो वो भी युवाओं ने एक्सेप्ट कर लिया। चौथा नियम हमने बनाया था और वो ये था कि वेज प्लस नॉनवेज मिक्स होटल में, या तो प्योरली जो नॉनवेज होटल है कि जिसमें नॉनवेज ही मिलता है, ऐसे होटल में आपको जाना नहीं है। एक्चुअली नियम तो ये होना चाहिए था कि होटल का ही त्याग करना, लेकिन हमें पता था कि भाई यंगस्टर आजकल तो वही हर शनि रवि को तो बाहर भटकता ही रहता है, तो कम से कम लेकिन हमने इतना ही नियम रखा था कि आपको जो नॉनवेज होटल उसमें नहीं जाना है, या तो जो मिक्स होटल है, वेज नॉनवेज दोनों होटल मिक्स है, एक तरफ वेज है, एक तरफ उसी होटल में नॉनवेज का काउंटर लगता है, तो ऐसे मिक्स होटल में भी आपको जाना नहीं है। तो इस नियम के लिए हमारे युवाओं में बड़ी चर्चा शुरू हो गई कि भाई अरे यार ये कैसे हो सकता है, हमारी तो सब पार्टियाँ इसी होटल में होती है, सब हुक्का पार्लर भी आज उसी होटल में, नॉनवेज होटल में, मिक्स होटल में ही हुक्का पार्लर चलता है, तो वहाँ तो हमको जाना ही पड़ेगा। हमारी सभी पब पार्टी जो भी कुछ है, बर्थडे पार्टी, सब हम ऐसे होटल में जाते हैं, इसलिए वो तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने कहा कि भैया हमने ये नियम नहीं रखा कि आपको होटल का ही त्याग करना है, बाकी तो मुझे तो नियम वही बनाना चाहिए कि होटल में ही नहीं जाना। भगवान ने निश्चित किया है कि अवक्ष अनंत का है, जहाँ पर ऐसे कितने संख्यात असंख्यत अनंत जीव की विराधना है, अनंत जीवों की हिंसा है। और जिस होटलों में जाकर ही इंसान आज होम टू होटल एंड देन होटल टू हॉस्पिटल, और उसकी यात्रा चलती रहती है और इंसान बीमार होता है, तो ऐसे होटल में क्यों जाना चाहिए आपको? तो होटल का ही त्याग। लेकिन यहाँ तो मेरे सामने युवाओं ने आवाज उठाई, नहीं गुरुदेव ये तो नहीं हो सकता है, हम तो नहीं, हमको तो जाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने कहा कि तो फिर आप मेरे टीम में नहीं, आप मेरे मेंबर नहीं बन सकते हो, आप यहाँ हमारा शिविर में नहीं आ सकते हो। बोला ठीक है, हम नहीं आएंगे, लेकिन हम होटल नहीं छोड़ सकते हैं। हुक्का पार्लर का तो क्रेज है, हमारे पूना में तो विशेष क्रेज है, मुंबई में क्रेज है, हर जगह पर अब हुक्का पार्लर तो कॉमन हो गया, गुटर गुटर करते रहते हैं। ये कितना बेहुदा लगता है कि और सिर्फ लड़के नहीं,
अब तो लड़कियां भी वहां पर जाती हैं, लड़कियां भी स्मोकिंग करने लगी हैं। लड़कियां, हमारे हिंदुस्तान की लड़कियां, और वो भी स्मोकिंग कर रही है, वो ड्रिंकिंग कर रही है, वो क्या क्या कर रही है। क्यों? 31 दिसंबर में पार्टी में तो जाना है, कंपल्सरी जाना ही जाना है। नवरात्रि में तो डांडिया खेलने के लिए जाना ही जाना है। नहीं, अगर माँ बाप ने अगर जाने दिया, अगर मना कर दिया, अगर विरोध किया, तो बच्चे सुनते नहीं हैं। माँ बाप को भी जैसे वैसे माँ बाप के सामने जिहाद करते, माँ बाप के सामने जिहाद करते, आवाज उठाते हैं। आप होते कौन हो मैं रोकने वाले? अब तो मेरी जिंदगी है, मुझे फ्रीडम चाहिए, मैं एक आज़ाद जिंदगी जीने वाला व्यक्ति हूं। और ऐसा कर माँ बाप की भी बोलती बंद करने वाले ये आज के यंगस्टर्स अपनी खुद की जिंदगी बर्बाद कर रहे। वजह क्या? बस उनके सामने वही सब आदर्श है, इनके सामने यही आदर्श है, यही तो कि भाई मेरे तो आदर्श कौन, मेरे तो भगवान कौन, आमिर खान, मेरे भगवान कौन, सलमान खान, मेरे भगवान कौन, संजय दत्त, कि जो ड्रगिस्ट में इनके नाम आते। संजय दत्त का नाम, रणबीर कपूर का नाम, अब देखो तो यो हनी सिंह, जिनके आप बड़े आप उनके गीत गाते रहते हैं, लेकिन ये सब ड्रगिस्ट में इनके नाम आते हैं। ये तो खुद तो बर्बाद हुए, वो गौरी खान, इन सभी के नाम, किसके मैं नाम दूं, इन सभी के नाम ड्रगिस्ट में आते हैं। आप देखो तो कितने ये सब, जब से मैंने इनका लेख पढ़ा, इन सभी का लेख, मेरे तो दिमाग हटा हुआ है कि जिनको आज हमारे यंगस्टर्स, जिनको आज इतना मानते, इतना चाहते हैं, उनकी खुद की लाइफ तो देखो आप, क्या लाइफ है इनकी। कभी भी उठना, कभी भी सोना, किसके साथ कुछ भी करना, पार्टियों में जाकर कैसे भी धिंगाना करना, ये क्या, ये कोई जिंदगी? इससे तो पशु अच्छे हैं। मैं तो कहता हूं इन लोगों से तो ये ग्लैमर वर्ल्ड नहीं है। मैंने कल भी बताया था, ग्लैमर वर्ल्ड नहीं है, ये ब्लैक वर्ल्ड है, ब्लैक वर्ल्ड। ये एक ऐसी घिनौनी हरकतें यहां पर होती है, और आप उनके, गुजराती में कहीं ना, रवाड़े नहीं चढ़ता। आप उनके पीछे आप पागल मत बनो। अपनी बुद्धि, भगवान ने आपको दिमाग दिया है, उसको स्थिर करो और अपनी शक्तियों को जागृत करो। स्वामी विवेकानंद जी और उनका स्मरण करो, वीर सावरकर जी का स्मरण करो, कि जिन्होंने छोटी सी उम्र के अंदर आज नाम अमर कर गए, आज उनका नाम अमर हो गया। ऐसे ऐसे हमारे सब स्वतंत्र सेनानियों का स्मरण करो, कि हमारे भगत सिंह, हमारे राजगुरु, हमारे ये चंद्रशेखर आज़ाद, अरे क्या इनकी जिंदगी थी। उनको भी तो खाना पीना, मौज मजा करना, मस्ती करना, उनको क्या अच्छा नहीं लगता था क्या? भाई उनकी भी तो जिंदगी थी ना, वो भी चाहते तो सब कुछ कर सकते थे, वो भी एंटरटेनमेंट कर सकते थे। हमारे आज के, अगर हमारे बॉर्डर के ऊपर रहे हुए और हमारे सैनिकों को देख लो आप, आज वो लोग वहां पर दिन रात और वो मशीन गन लेकर खड़े हैं। आज चाइना के बॉर्डर पे देखो जिस तरह से हंगामा हो रहा है, तो LAC में जहां पर हंगामा इतना हो रहा है, कब क्या होगा, कब युद्ध शुरू होगा। और वो सब आज यंगस्टर्स कि जिन्होंने इस भारत माता की रक्षा करने की कसम खाई है। और भारत माता की रक्षा यानी क्या? आखिर तो हम सबकी रक्षा ना। वो कोई जमीन के टुकड़े के लिए नहीं लड़ रहे, लेकिन जिस जमीन पर आप और हम रहे हुए हैं, मेरी माता बहनें रही हुई है, मेरे बच्चे यानी कि हमारे हिंदुस्तान के बच्चे रहे हुए, ऐसा उनकी सोच है कि नहीं, जहां पर हमारी 130 करोड़ की प्रजा और जिस तरह से आराम से जिंदगी जी रहे हैं, उनकी जिंदगी में कोई खलेल ना पहुंचे, उन्हें कोई तकलीफ ना हो, उनके ऊपर कोई संकट ना आ जाए, दुश्मन हमारे देश में घुस ना जाए, जिनकी वजह से हमारी प्रजा दुखी ना बन जाए। और इसलिए आज वो हमारा यंगस्टर्स, वो सैनिक बनकर, वो कमांडो बनकर, ब्लैक कमांडो बनकर, और हम सबकी रक्षा के लिए अपने माँ बाप को, अपने भाई बहन को, अपने पत्नी को, अपने बीवी बच्चों को, सबको छोड़कर, और वो वहां पर रहे हुए हैं, तो वो हमारी चिंता कर रहे। और हम यहां पर क्या कर रहे? डांस करना, खाना पीना, मौज मजा, ऐश आराम की जिंदगी जीना। शर्म आनी चाहिए हमें, शर्म। चुल्लू पर पानी में डूब बनना चाहिए कि अगर हमारे जिंदगी में कोई मकसद ही नहीं है, हमारे जिंदगी में किसी को सुखी बनाने के लिए कोई अरमान ही नहीं है, हमारे जिंदगी में कोई सैक्रिफाइस करने के लिए कोई तमन्ना ही नहीं है, तो हमसे तो सच में कहता हूं, हम इतने गए गुजरे कि हमसे तो सच में पशु अच्छे हैं, सच में पशु अच्छे हैं। हमारे आंख के आंसू भी अभी सब सूख गए हैं।
पहले के ज़माने में कहते थे कि लोग है ना, मेहमान नहीं, स्वजन नहीं, मेहमान भी अगर आते थे ना तो मेहमान को छोड़ने के लिए स्टेशन जाते थे, स्टेशन, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, और आधा आधा एक एक घंटा खड़े रहते थे। जब तक वो गाड़ी में नहीं बैठते थे तब तक खड़े रहते थे। गाड़ी में बैठने के बाद भी जब तक गाड़ी रवाना नहीं होती तब तक भी खड़े रहते थे। गाड़ी रवाना होने के बाद भी बस जा रही है, अब ट्रेन जा रही है, तो वो खिड़की में हाथ पकड़कर, क्योंकि हमने तो बचपन में देखा हुआ है, हमारा जो गांव है वाड़ा गांव, हमारा जो बारामती गांव, तो जब भी हम काका के लड़के लड़कियां या फिर हमारे मामा के लड़के लड़के, मौसी के लड़के लड़के सब जब मिलते थे ना, और तब आखिर में वो हाथ छोड़ते नहीं थे, हाथ पकड़ पकड़ कर और दौड़ते थे हम लोग गाड़ी के साथ साथ में। फिर आखिर में फिर वो हाथ हमको हाथ छोड़ना पड़ता था, लेकिन हम रोते थे, ऐसे 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 कर कर देखते थे कहाँ तक दिख रहे, कहाँ तक दिख रहे, और हम इसे को हाथ करते थे, बताते थे। यानी कि वो ज़माना हमने सबने देखा हुआ है कि वो पहले का जो ज़माना था, आज से 25 साल पहले का, ज़्यादा भी नहीं, 25 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ। और उस ज़माने के अंदर आप देखना तो मेहमानों को भी छोड़ने के लिए स्टेशन पर जाते थे तो आँख में आंसू आते थे। अरे यार, अभी कितनी, अब वो थे तो कितनी मज़ा, अब तो देखो पूरा सुनमुन हो गया, सुनसान हो गया, अब अच्छा ही नहीं लगता है। 2-2, 3-3 दिन तक तो सेटअप होने में लगता था कि अभी पूरा घर देखो तो एकदम कितना सुनसान हो गया। तो एक दूसरे को फ़ोन लगाते थे, मोबाइल तो थे नहीं, लेकिन फिर वो गांव में से फ़ोन आता था, फिर वो ट्रंक कॉल वगैरह, तो उसमें कितनी देर लगती थी, तो भी इंतज़ार करते थे कि घंटा वेट करते थे, और तब जाकर वो लाइन मैच होती थी। उसके बाद फिर वो बात होती थी 1-2 मिनट में भी, खुशी ना समय हम नाचते थे। ये सब हमने सबने देखा हुआ है। यानी पहले के ज़माने में लोग मेहमान को छोड़ने के लिए, लेने के लिए स्टेशन जाते थे, आँख में आंसू थे। आज मेहमान नहीं, स्वजन, यानी अपने खुद के स्वजन को छोड़ने के लिए स्टेशन नहीं, स्मशान में जाते हैं, और तो भी आज आंख में आंसू नहीं आते हैं। आज आंसू सब सूख चुके हैं। आज के लोग मेहमान को छोड़ो, अपने घर के मेंबर्स को, स्वजन को छोड़ने के लिए स्टेशन नहीं, स्मशान में भी अगर जाता है ना, और तो भी आंख में आंसू भी नहीं आते हैं। अब तो आंसू भी सूख चुके हैं। यानी हम इतने संवेदनहीन बन चुके हैं, हमारी संवेदना खत्म हो चुकी है। मैं कहता हूँ कि सुशांत सिंह जो बॉलीवुड के जो एक हीरो थे, बराबर, ये सबको मालूम है, कई समझो कितने दिनों से ये मैटर चल रहा है, तो भी देखो तो एक फिल्म स्टार अगर मर चुका है, उसको सुइसाइड का नाम दिया गया, तो आज इतने दिन हो गए और फिर भी देखो तो, और उसको कोई न्याय नहीं मिल रहा है। उसके 70 साल के, और वो उसके जो पिताजी है वो भटक रहे इधर से उधर, वो फुटबॉल की तरह सब उसको उनको किक मार रहे, उन्हें कोई न्याय नहीं मिल रहा है। इतना ही नहीं, और अगर किसी कंगना जैसी किसी ने अगर कोई आवाज भी उठाई तो देखो तो उसके साथ क्या हरकत हो रही है, और उसका वो जो ऑफिस तोड़ा जाता है, घर तोड़ने के लिए आ जाते हैं, और देखो चारों तरफ ऐसे, और अंदर फिल्म इंडस्ट्री में ही एक दूसरे के सामने कीचड़ अभी उछाल रहे हैं, सब दूसरे को गालियां बक रहे, ये उसके कपड़े उतारे, वो उसके कपड़े उतार। या तो वो मुझे वो कवि की वो 2 पंक्तियां याद आ गई, या हर कोई एक दूसरे के साथ दंगा करता है, या हर व्यक्ति एक दूसरे के साथ दंगा करता है, खुद के बदन पर कपड़े नहीं और दूसरों को नंगा कहता है। ये ऐसी हालत आज इन फिल्म स्टारों की, इस दुनिया की हो गई। कितने सारे आज तक इन फिल्म स्टारों ने, कितने सारे ऐसे फिल्मों ने सुइसाइड किया, नहीं करना पड़ा, या तो उनको मार दिया गया और नाम दे दिया गया सुइसाइड का। जैसे सुशांत के लिए जो बात आती है, वैसे ही बात आती है कि ये एक हीरोइन हो गई जिया खान, देखो तो कहीं ना कहीं अफेयर के कारण, कहीं ना कहीं डिप्रेशन के कारण, कहीं ना कहीं ये सेक्स रैकेट के कारण, कहीं ना कहीं आप देखो तो एक ड्रग्स के कारण ये ऐसे शिकार बने हुए हैं कि जिसकी वजह से कुशल पंजाबी को, प्रत्युषा बैनर्जी कहो, कुलजीत रंधावा कहो, नितिन कपूर को, शिखा जोशी कहो, तेलुगु एक्टर रंगानाथ, फिर उदय किरण वगैरह, आपको इतनी बड़ी लिस्ट है मेरे पास कि मुझे समझ में नहीं आता है कि इनको हम
हीरो हीरोइन कैसे कहेंगे इनको, कि जो खुद, जिनको खुद को पता नहीं कि मैं क्या करूँ आगे, और इसीलिए ये ऐसे ऐसे स्टेप ले रहे हैं, या तो लटक जाएंगे, या तो ऊपर से गिर जाएंगे, या तो अपनी नस काट देंगे। क्या तमाशा, क्या लगाया ये सब, हाँ क्या लगाया है। अरे यार, इसी अनमोल जिंदगी मिली है। भगवान महावीर कहते हैं कि नई दृष्टांत दुर्लभ, इतना दुर्लभ मनुष्य भाव हमको मिला है, और उसको हम कहाँ बर्बाद कर रहे हैं, किसमें? धन भोग आहार, धन भोग आहार। क्या यही जिंदगी का मकसद है? कि इसीलिए भगवान ने हमें ऐसे आर्य देश में जन्म दिया, आर्य कुल में जन्म दिया, संस्कारी माँ बाप के घर में जन्म दिया, इसलिए दिया, ये दिन देखने के लिए दिया था क्या? नहीं। यू टर्न लाओ, आपके जीवन को बदल दो, पूरा बदल दो। आप अब नहीं, बस अब बहुत हो गया, इन सबके दीवाने बहुत बन चुके। अब चीन शासन के दीवाने बनो, भारत माता के दीवाने बनो। आप हमारी जो ईस्टर्न कल्चर है, हमारी आर्य संस्कृति है, आप इसके अब दीवाने बनो। आप महापुरुषों कर महासतियों के चरित्र पढ़ो। हमारे 16 महासती जो हो गए, भरेसर बाहुबली सज्जाए, कंठस्थ करो। आप उसमें देखो, उनका चरित्र पढ़ो कि भरतेश्वर बाहुबली कैसे हो गए। भरेसर बाहुबली अभय कुमारो दंडन कुमारो सिरियो अन्यतो इमुत्तो नागदत्तो। एक 100 जितने महापुरुष, जिस 13 गाथा के अंदर 100 महापुरुषों का वर्णन किया गया है, ऐसे भरेसर बाहुबली की सज्जाएं पढ़ो और उनका आदर्श लेकर और श्रेष्ठतम जिंदगी जीने की कोशिश तो करो। एक बार आओ। ये जो आध्यात्मिक दुनिया है, इस आध्यात्मिक दुनिया में आपका स्वागत है। आप एक बार आध्यात्मिक दुनिया में प्रवेश करेंगे, आपके विचार स्थिर हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। आपकी विषय, आपके कषाय, आपकी वासना जो भड़क चुकी है, जिसको भड़काने में आई हुई है, वो सब कुछ शांत हो जाएगा। आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा, हर संज्ञा के ऊपर हम कंट्रोल लाएंगे। ये आध्यात्मिक दुनिया की ताकत ये है। भगवान ने कहा है कि एक बार तू बस आजा, तू आजा, बहुत भटक चुका है। वत्स किम चंचल स्वांतो भ्रांत्वा विषीदसी निधिम स्वसन्निधा व्यवस्थिरता दर्शयिष्यति। बहुत हम भटक चुके वत्स, हवे तो भटकी ने जा अटकी, नहीं तो आ संसार में रही जैस लटकी। हमें लटकना नहीं है, हमें अटकना है, हमें रुकना है, और हमारे जीवन को हमको यूटर्न देना है। बस संकल्प कीजिए, गच्छाधिपति श्री एक अजैन, और वो हमारे जिन शासन के इतने महान गच्छ नायक बन सकते हैं, तो आप तो जैन हो, आप तो हिंदू, आप तो इस हिंदुस्तानी हो, आप तो इस मिट्टी में पैदा हुए हैं, इस महापुरुष बनने के लिए पैदा हुए हैं। तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। जो भी खराबी, जो भी आपके जीवन में दूषण है, दुर्गुण है, जो व्यसन है, व्यसन, प्लीज स्टॉप इट। बस बहुत हो गया, उसे आप स्टॉप कीजिए। आप उसको अपने जीवन में से निकाल कर फेंक दीजिए, जिससे आपकी और आपके पूरे परिवार की, आपके पूरे खानदान की जिंदगी खराब हो रही है, नाम खराब हो रहा है। नहीं, ऐसा कुछ काम हमको नहीं करना है। बस इनफ इज इनफ नाउ। अब बहुत हो चुका है, बहुत हो चुका है। अब छोटी सी जिंदगी को सार्थक करनी है, तो आप अपने आप को आप पूरा हिलाओ, झकझोर दो अपने आप को, और शांत चित्त से अपने भविष्य का विचार करो। इसी मंगल और शुभकामना के साथ आप और आपका परिवार महान बने, यही अंतर के आशीर्वाद। बस रोज़ सुनते जाइएगा ऐसे प्रवचन। भाई मैं कोई बड़ा वक्ता नहीं हूँ, जो मेरे मन में आता है मैं बोल रहा हूँ। आपको अच्छा लगे तो आप उसको बराबर उसको पालन कीजिएगा, बाकी नहीं अच्छा लगे तो आपका भविष्य आपके साथ में है। बस जुड़ कर रहिए। जय गिरिराज, जय आदिनाथ। बोलो हमारा भाला से महावीर स्वामी भगवान की जय हो। बोलो वर्तमान गच्छाधिपति आश्रम दौलत सागर सुरेश्वर जी महाराज की जय हो।